अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है जो हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और वेक्टर्स की क्या प्रॉपर्टीज रहती है। तो बेटा डिस्कस कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर को सर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जब बेटा आप देखते हो ना वेक्टर एनालिसिस में, वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन होती है और उसका एक साइड पॉइंट होता है और दूसरी साइड एक एरो होता है। इस पॉइंट को हम फिजिक्स में बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं हेड। इस एरो की जो लेंथ होती है, आई मीन जो ये लाइन होती है, इसकी लेंथ मैग्नीट्यूड कहलाती है और इसकी जो यहाँ पे डायरेक्शन होती है वेक्टर की, वो इस टेल से लेके हेड तक होती है। लिहाजा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन इस्तेमाल होती है, उसको आगे एरो हेड होता है और एक साइड से पॉइंट होता है। पॉइंट को बोलते हैं टेल और एरो हेड को बोलते हैं आगे इसका हेड। सो टेल से लेके हेड तक उसकी डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड होता है इस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी। ओके, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। अब हम जाते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स में। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो वेक्टर्स की है कि वो ये है कि अगर इफ अ वेक्टर इज पैरेलली शिफ्टेड विदाउट रोटेशन, अगर हम वेक्टर को पैरेलली करेंगे ना, शिफ्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, लेकिन रोटेशन के बगैर, तो वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ती है। अब आप में से किसी को क्वेश्चन अराइज होगा, सर क्यों? अब ध्यान दीजिए बेटा, अगर हमारे पास वेक्टर एक है, ए वेक्टर, इसका ये टेल है और इसका ये हेड है, अगर इसको मैं पैरेलली शिफ्ट करूं इधर, न इस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही है, न इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। लिहाजा वेक्टर तब चेंज होगा जब या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा या तो डायरेक्शन चेंज होगी। लेकिन हम यहां पे क्या रियलाइज कर रहे हैं कि एक वेक्टर को जब हम पैरेलली शिफ्ट करेंगे, यहां करेंगे शिफ्ट, यहां करेंगे शिफ्ट, सारे केसेस में न डायरेक्शन चेंज होती है न इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। लिहाजा हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 कि अगर वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट करेंगे रोटेशन के बगैर, तो वेक्टर चेंज नहीं होता है। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी बेटा ये है कि अगर हम वेक्टर को रोटेट करेंगे, अगर वेक्टर को रोटेट करेंगे, रोटेशन से वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होती है, तो अल्टीमेटली वेक्टर चेंज होता है। लिहाजा मैंने यहां पे लिखा, लेकिन इफ ए वेक्टर इज रोटेटेड बाय एनी एंगल, आप किसी भी एंगल के थ्रू इसको रोटेट करो, लेकिन एक चीज याद रखो कि अदर देन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 के इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं होना चाहिए। सर इसका क्या मतलब है? सर अगर हमारे पास एक वेक्टर है यहां से यहां तक, अगर उसको रोटेट करेंगे हम, वो 360 आएगा वापस, और अगर वो एक कंप्लीट रोटेशन के बाद वो वही वेक्टर बनेगा दोबारा, तो उस टाइम हम कहेंगे उस वेक्टर को एक कंप्लीट रोटेशन के बाद बराबर मैग्नीट्यूड भी वही रहा और डायरेक्शन भी वही रही, तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। इसीलिए याद रखो बेटा, अगर हम वेक्टर को रोटेट करेंगे अदर देन 360 एंड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360, तो वेक्टर बाकी हर किसी एंगल में चेंज होता है। ये हमारे पास थी दूसरी प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है कि फॉर टू वेक्टर्स टू बी इक्वल, दो वेक्टर्स कब इक्वल हो सकते हैं? जब उनका जो मैग्नीट्यूड होगा, जब वो सेम होगा, जब उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी, और जब वो दोनों वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते होंगे। लिहाजा बेटा ये याद रखो, प्रॉपर्टी वेक्टर्स की ये है तीसरी प्रॉपर्टी कि दो वेक्टर्स तब बराबर कहलाएंगे जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी, और एक और चीज कि वो दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। मिसाल, अगर मेरे पास बेटा यहां पे एक वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, और इस वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन इधर है फ्रॉम टेल टू हेड, और ये लेट अस सपोज 5 मीटर पर सेकेंड है। अगर दूसरा वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, मैग्नीट्यूड भी 5 मीटर पर सेकेंड होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये दो वेक्टर्स जो है ये इक्वल वेक्टर्स हैं। मे बी ये किसी गाड़ी के साथ इन्वॉल्व हो सकता है, ये किसी बाइक की वेलोसिटी वेक्टर हो सकती है। लिहाजा एक चीज याद रखो, दो वेक्टर्स तब बराबर होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, और दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। वेलोसिटी के बराबर हो सकती है, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, फोर्स 5 न्यूटन बराबर नहीं हो सकता है। अगर आपको कहीं पे बेटा ये भी दिखने को मिलेगा, दिस इज सम फोर्स वेक्टर, और ये फोर्स वेक्टर बेटा
फॉर एग्जाम्पल 5 न्यूटन है इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। हम ये नहीं कह सकते ये वेक्टर और ये वेक्टर बराबर है। क्यों? क्योंकि ये अलग फिजिकल क्वांटिटी है, ये अलग फिजिकल क्वांटिटी है। लिहाजा इक्वल वेक्टर्स के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों वेक्टर्स रिप्रेजेंट सेम क्वांटिटी। अब एक और प्रॉपर्टी, एक अहम प्रॉपर्टी कंपटीशन के हवाले से, अगर हमें एंगल ढूंढना हो वेक्टर्स के बीच में, सर हमें टेल और टेल को मिलाना है, हम वेक्टर्स के टेल और टेल को मिलाएंगे, वहां पे जो एंगल बनेगा दैट विल बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। सर एग्जांपल से मैं समझाता हूं। सर अगर मेरे पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, यहां पे दोनों वेक्टर्स का टेल कोइंसाइड कर रहा है बेटा। ए वेक्टर का हेड यहां पे है, टेल यहां पे है, ओके। सर वेक्टर बी का टेल यहां पे है, हेड यहां पे है, दोनों वेक्टर्स का यहां पे टेल कोइंसाइड कर रहा है। सर इनके बीच में जो एंगल होगा थीटा, इस एंगल को हम कहेंगे दिस इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, ओके। दूसरी एग्जांपल, जरा दूसरे एग्जांपल पे फोकस करो बेटा। दूसरी एग्जांपल क्या है? ये मेरे पास एक वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन इधर है और ये इस वेक्टर का टेल है यहां पे, लेकिन यहां से एक और वेक्टर यहां स्टार्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में। अगर देखा जाए यहां ए वेक्टर जो है, ये ए वेक्टर का टेल है और बी वेक्टर का भी टेल है। ये 60 डिग्री जो है ये एंगल ऑफ वेक्टर्स नहीं है, एंगल वेक्टर्स के बीच में बेटा ये वाला एंगल होगा। और अगर ये 60 है, कुल मिलाकर स्ट्रेट लाइन में 180 बनेगा, तो ये 120 डिग्री एंगल होगा। 120 डिग्री एंगल विल बी एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ओके बेटा। तीसरे एग्जांपल देखते हैं। अगर मेरे पास ए वेक्टर ये है, टेल यहां पे है या हेड यहां पे है, दूसरे वेक्टर का टेल यहां पे है, क्या ये एंगल 60 जो है ये वेक्टर्स का एंगल है? सर नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे टेल और टेल कोइंसाइड करना है। क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी नंबर 1 में सिखाया आपको कि अगर इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करेंगे हम, अगर इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करेंगे हम यहां, इस वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगी, क्योंकि ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना डायरेक्शन चेंज हो रही है। और इस शिफ्ट करने से क्या होगा? इस शिफ्ट करने से ये बी वेक्टर जो है और ए वेक्टर जो है बेटा, ये दोनों के टेल यहां पे कोइंसाइड करेंगे और ये एंगल जो बनेगा 120 डिग्री, दिस 120 डिग्री विल बी एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दिस 60 इज नॉट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। लिहाजा आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल ढूंढना है, सर एंगल हम ढूंढेंगे, हम टेल टेल कोइंसाइड करेंगे। आई होप आपने इस चीज को बेटा अंडरस्टैंड किया होगा।